Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 20.1. Question number 6. For what value of P and Q the roots of the quadratic equation x square plus 2p minus 4x minus 3q plus 5 is equal to 5 vanish. हमें यहाँ पर वैल्यू मालूम करनी है P और Q की. इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसके अंदर हम नेचर मोस्टली मालूम कर रहे थे. हमें कहा गया है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश का मतलब है कि ज़ीरो हो जाए या ख़त्म हो जाए. तो पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे. P और Q के अंदर हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये ज़ीरो हो जाए. ए हमारे पास यहाँ से होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में कुछ ना हो तो फिर हम 1 लिखते हैं. कोई नंबर नहीं है तो 1 है यहाँ पर. b इज इक्वल टू 2p माइनस 4 और c हमारे पास कांस्टेंट है जो है माइनस 3q प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर है. मीन्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ. अब वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास b इक्वल होता है b और c ज़ीरो होने चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. a ज़ीरो ना हो, p और c जो है उनकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो हम p और q रूट्स जो हैं उनको ज़ीरो करके मालूम कर सकते हैं. तो इसको पहले हम रफ पे समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पे हमें जब वैल्यू मालूम करनी होगी तो हमारे पास b ज़ीरो होना चाहिए, c भी ज़ीरो होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब ये किस वजह से a ज़ीरो नहीं होना चाहिए और b और c ज़ीरो होना चाहिए. तो देखें हमारे पास अगर इसका फार्मूला लें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो होता है माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और ये डिवाइड होता है a स्क्वायर के साथ. अब अगर यहाँ पर b और c की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी तो वो इस सब को ज़ीरो कर देगी और किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें हम उसे हमारे पास ज़ीरो ही आएगा आंसर. लेकिन अगर a हमारे पास ज़ीरो हुआ तो a ज़ीरो होने की वजह से डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा. जब किसी भी नंबर को हम अगर कोई नंबर है इसको ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा. लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो इसका आंसर हमारे पास आता है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड. हमें ज़ीरो लेके आना है, इसलिए डिनोमिनेटर में हम ज़ीरो नहीं लाएंगे. a को हम ज़ीरो नहीं करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो ना आए. और दूसरी चीज़ इस एक्सरसाइज के अंदर हम शुरू से मालूम कर रहे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है ये वैल्यू हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होती है. ये यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है डेल्टा जिसे आप कहते हैं और ये हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स. अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछी बल्कि वैल्यू ऑफ रूट्स पूछी है. तो वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगी जब हम जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर हम वैल्यू मालूम करेंगे उन एलिमेंट्स की. p और q हमें b की वैल्यू है 2p माइनस 4 एंड c है हमारे पास माइनस का 3 मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ प्लस माइनस माइनस 3q और माइनस का 5 आ जाएगा. मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ रही है तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख ली और ये इक्वल होगा ज़ीरो के. b और c दोनों ही ज़ीरो होंगे. तो 2p माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं. यहाँ से माइनस 3q माइनस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ से हम p की वैल्यू मालूम कर लेते हैं. 2p इज़ इक्वल टू 4 को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा.
p हमें चाहिए, p को यहीं रहने देते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो p हमारे पास आ रहा है 2। अब यहाँ पे देखें तो -3q है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 5 को इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस का 5 है, प्लस का हो जाएगा इस साइड पर आने पर। अब हमें q चाहिए, तो q इज इक्वल टू 5 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में उसकी साइन भी साथ में आती है। जब हम प्लस कर रहे हैं, जब माइनस की साइन है उसके साथ, तो वो चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर साइन साथ में आएगी। तो q हमारे पास आ रहा है -5/3। अब हमें यही वैल्यूज़ मालूम करनी थी p और q की। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बुक के अंदर यहाँ पे माइनस की साइन है, लेकिन माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का 2 ही आएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। और इसको अगर हम चाहें तो हम इन वैल्यूज़ को प्रूव कर सकते हैं, इनको इस इक्वेशन के अंदर रख के हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। x² प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और -4 माइनस 3q हमारे पास आ रहा है -5/3 प्लस का 5। हमने सिंपल वहाँ पे q और p की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। 2 2 सा 4 -4x माइनस 3 के साथ कैंसिल, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 4 में से 4 माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 0 माइनस यहाँ पर 5 और 5 है, 0 आएगा हमारे पास और 0 के इक्वल हो जाएगा ये। अब ये 0 0 है तो हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, इसका रूट ले लेते हैं, दोनों साइड पे रूट लिया जाता है, तो x हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। तो यही हमें करना था कि ऐसी p और q की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी कि जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए। तो x